सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। अरस रूहे होए सो मानियो, अंदर आना यकीन। ए कलमा जो समझही सोई मोहम्मद दिन। ए कलमा मुख लाखों कहे, पर मायने न समझे कोई। ए कल में मगज सो समझही, जो अरस अजम की होए, सो जो अरस अजम की होए। परमादरणीय संत साथ जी, हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सनंद ग्रंथ है, प्रकरण 19 है और चौपाई नंबर 23-24 चिंतन कर रहे हैं। चौपाई नंबर 23 में उन्होंने कहा कि अरस रूहें होए जो मानियो, अंदर आना यकीन। प्रसंग चल रहा है कि सनंद ग्रंथ वैसे कि अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान, ये जो कते पक्ष का जो बातूनी अर्थ है उसको समझाने के लिए, उसको बताने के लिए ये सनंद ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है। जैसे श्रीमद् भागवत का रहस्य समझाने के लिए रास ग्रंथ ही है, प्रकाश ग्रंथ है, कलश ग्रंथ है, किरंतन के कितने चौपाइयाँ हैं। इस तरह से किरंतन ग्रंथ तो सर्वदेशी चर्चा है। जैसे किरंतन को श्रीराज जी का हाथ माना गया, हाथ में 2 है, ऐसे किरंतन में कते पक्ष भी है और वेद पक्ष भी है। तो जहाँ जहाँ महामती प्राण जी का जागरण यात्रा चलता रहा, जैसे जैसे लोग आए, जैसे जैसे प्रसंग आए, वो फुटकर चौपाइयाँ जो है देश काल परिस्थिति को देखते हुए उतरी हुई चौपाइयाँ वो किरंतन ग्रंथ में है। और कलश ग्रंथ, इन ग्रंथों से हमें 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण, इन ग्रंथों का सार अतिसार चीज ये 4 ग्रंथ हमें मिलता है। ऐसे ही सनंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ और मार्फत सागर, क्यामत नामा, इन ग्रंथों में 1.25 लाख पैगंबरों ने दिया हुआ जो धरती के ऊपर मनुष्य को दिया हुआ जो ज्ञान, देश काल परिस्थिति को देखते हुए उसको समझाने के लिए ये 4 किताब उतरी हुई है। और फिर ये जो कते पक्ष से आई हुई आत्मा हो या वेद पक्ष से आई आत्मा हो, वो सब क्या है, परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा के धाम की यात्रा करना चाहते, परमात्मा से मिलना चाहते हैं। शब्द रीति रिवाज अपना अपना है। फिर जैसे ही ये आत्मा परमात्मा अद्वैत अरस अजीम तौहीद का जो ब्रह्म है, वहां तक पहुंचने की जब बात होती है तो फिर उस धाम के लिए खिलवत ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये 4 ग्रंथ दिए, सिंधी ग्रंथ दिया हुआ है। इस तरह से महामती प्राणनाथ जी की वाणी में बहुत सुंदर ढंग से आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने का सुंदर उपाय है। तो ऐसा लगता है कि एक चिंतन करते अपने आप को बिल्कुल निशंकल हो जाते हैं और इतना प्रेम और भाव बढ़ जाता है कि इसका आनंद तो जिन पाए तिन माए समाए, राख 2 जोर छिपाई। तो आइए सुंदर साथ जी, 1.25 लाख पैगंबरों ने भविष्य बोला मोहम्मद के लिए, और इसी तरह मोहम्मद के मुखारबिंद से जो आयत उतरी हुई है वो खुदा का डायरेक्ट संदेश मानते हैं। फिर मोहम्मद ने भी रूह इमाम मेहदी के लिए भविष्य बोला है। उनकी जो भविष्यवाणी है वो 10वीं सदी, 11वीं सदी और 12वीं सदी, इन सदियों के ऊपर उनका
भविष्यवाणी आकर के मिलना है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सतगुरु महाराज का प्रादुर्भाव मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद 1100 बाद में हुई है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने घटाया कि ये मोहम्मद साहब का जो भविष्यवाणी है ये अक्षरातीत जाहिर होने का, अरस अजीम जाहिर होने की ये भविष्यवाणी है। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद ने कहा था अरस रूहे होए सो मानियो, कि उस अरस अजीम से जहाँ से मैंने देखा है और वो परब्रह्म के उस धाम में मोमिन आत्माएं हैं, वो धरती में आने वाले हैं। तो वो तो अभी मोहम्मद का कहना है मेरे ज़माने में तो नहीं है, लेकिन 10वीं 11वीं सदी में आ रहे हैं। अगर कोई भी 10वीं 11वीं सदी में ये मेरे आयत को, मेरे ये जो कलाम अल्लाह को कोई सुनता है, अंदर आना यकीन, अंदर में विश्वास लेना कि ये कलमा सो समझ ही, ये मेरा भविष्यवाणी का जो कलमा है, खुदा का जो संदेश है वही समझेंगे और वास्तव में मेरा धर्म तब प्रारंभ होगा। मैं तो मोहम्मद यानी मैं खुदा का संदेश वाहक हूँ, प्रशंसित आत्मा हूँ और मेरा जो है मोहम्मद टाइटल परमात्मा ने, खुदा ने तू मोहम्मद है करके कहा था, इसलिए मैं तो मोहम्मद हूँ ही। जैसे सदगुरु महाराज को कहा था राज ने, तुम इंद्रावती आत्मा हो, तुम श्यामा जी शक्ति हो करके राज जी ने कहा था। ऐसे ही 1000 साल पहले ही परब्रह्म परमात्मा ने, खुदा ने मोहम्मद को तू मोहम्मद है और तूने चलाया हुआ जो मार्ग है वो तो मोहम्मद का मार्ग हो ही गया। लेकिन मोहम्मद कहते हैं मेरे बाद भी इमाम मेहदी आ रहे हैं और मैं उस समय में रहूँगा और ये कुरान का जो भविष्यवाणी उस समय साक्षात्कार होगा, तब वास्तव में मोहम्मद दीन यानी मोहम्मद का धर्म तो तब, मेरा धर्म तो तब प्रारंभ होगा। इसीलिए उन्होंने जो एक आखिरी मोहम्मद की बात की, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं आखिरी मोहम्मद का अर्थ होता है आखिरी ब्रह्मधाम, अंतिम जो सुख को निधान, जय जय सुख को निधान, आनंद का पराकाष्ठ धाम अरस अजीम परब्रह्म परमात्मा का धाम का धर्म ही वास्तव में दीन इस्लाम है। वही एक शुद्ध सनातन कट्टर परम धाम का भक्त, परम धाम के सुहागिन आत्मा, जिनको पा करके, जिनको हृदय में रखने के बाद कोई झूठा ये जो पंपाल, ये झूठा संसार जो है, ये क्षर, ये जो ला यानी जो इसका अस्तित्व नहीं है, इसका कोई भी उस मोमिन के हृदय में नहीं रहता है। ऐसा शुद्ध पवित्र आत्मा का धर्म ही वास्तव में आखिरी मोहम्मद यानी महामती प्राणनाथ जी का परा दसदा प्रेम लक्षण भक्ति को मार्ग को ही मोहम्मद ने संकेत किया था। इसीलिए 24 नंबर चौपाई में कहा, एक कलमा मुख लाखों कहे पर मायना न समझे कोई। प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा कि ये इलम एक इन कलमे मगज सो समझ ही जो अरस अजीम की होय। मोहम्मद साहब भी भाव से बोल रहे हैं और प्राणनाथ जी तो बोल ही रहे हैं। मोहम्मद साहब बोलते हैं एक कलमा मुख लाखों का है, मेरे जाने के पश्चात ये मेरा ला इल्ला इल्लल्लाह जो कलमा है, अर्थात कुरान का ये जो मेरा आयत, ये जो मेरे जो वाणी है, कलाम अल्लाह है, जो अल्लाह का कलाम जो है, लाखों का है, हजारों लोग इसको उच्चारण करेंगे पर मायने न समझे कोई। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ उस खुदा का धाम जो मैंने देख के आया हूँ, वहाँ लक्ष्य किया हुआ मेरा कलमा कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। पर मायने न समझे कोई, एक कलमे मगज सो समझ, ये मेरा कलमा का मगज, गुह्य अर्थ, मगज का अर्थ गुह्य अर्थ, सो समझ ही, वही समझेंगे जो अरसा अजीम की होए, जो मैंने जिस खुदा से बातचीत की, 90,000 हरफ जिन्होंने मुझे सुनाया, उन्होंने कहा है कि मेरे धाम से मोमिन आने वाले हैं
1000 साल बाद, तो वही मोमिन समझेंगे मेरे हकीकत का मजल, मेरा ये सांकेतिक भाषा वही समझेंगे, और समझाने के लिए स्वयं खुदा आएंगे इमाम के रूप में, रुअल्लाह के रूप में, तो वही समझेंगे करके मोहम्मद ने कहा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु कहते हैं जिस तरह से मोहम्मद ने भविष्यवाणी कहा था, वैसे ही 1000 साल में ये कलमा मुख लाखों ने ये मस्जिद के मुनारे में चढ़कर चिल्लाया हुआ, उच्चारण किया हुआ ये वाणी जो है, आयत जो है, कलमा जो है, मंत्र जो है, सभी ने सुना, सब उच्चारण कर रहे हैं लाखों ने, परंतु इसका कोई अर्थ कोई नहीं समझ रहे हैं। जैसे हजारों लोग श्री कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, लेकिन रास का त्रिधा भेद कोई नहीं समझ रहा है। एक अखंड रास, प्रतिबिंब रास, प्रतिभाषिकी रास, व्यवहारिकी रास कोई नहीं समझ रहा है, शास्त्रों में है। ऐसे ही श्री कृष्ण की प्रेम की लीला, ज्ञान की लीला और कर्म की लीला कोई नहीं समझ रहा है। श्री कृष्ण का त्रिधा भेद कोई नहीं जान रहा है। लिखा स्पष्ट, सब उच्चारण कर रहे हैं, साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांशेनैव बिहारिणः तस्यांशो ये मथुरायाम वासुदेव जगद्गुरु। बोल ही रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहे। जैसे ही गायत्री मंत्र सब उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गुह्य अर्थ है वो कोई नहीं समझ पा रहे। जिनको समझना है वो गुरुजी मंगलदास जी द्वारा रचित जो पुष्पांजलि है वहां पर देखें, गुरुजी ने गायत्री मंत्र का अर्थ कैसे लगाए। तो मंत्रों का गुह्य अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं। श्रीमद् भागवत का रासलीला का गुह्य भेद कोई नहीं समझ पा रहे हैं। और गीता तो लाखों पढ़ रहे हैं और संसार के सभी भाषाओं में उसको व्याख्या की गई है, लेकिन 15 अध्याय का उत्तम पुरुषस्त्वन्य कोई नहीं समझ पा रहे हैं। वेद का जो मंत्र है लाखों पढ़ रहे हैं, दिव्यो ही अमृत पुरुषः, अमृत शब्द ही समझ नहीं पा रहे हैं। अमृत बोलते ही लोगों ने निराकार अर्थ कर दिया, जबकि अमृत का अर्थ होता है ब्रह्म निराकार। ऐसा नहीं, ब्रह्म जो इस संसार में आकार करके पकड़ा हुआ प्राकृतिक देह है, ऐसा नहीं है। वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो तो किशोरांगम है, वो तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उच्चारण करते हैं, कथाएं करते हैं, लेकिन अंतिम में जा करके निराकार में एंडिंग हो जाता है। सब बोलते हैं श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए हैं। क्यों? रासलीला में क्यों अंतर्ध्यान हो गए? बोलते हैं भक्त के हृदय में अहंकार आने के कारण, गोपियों के हृदय में अहंकार, भक्ति का अहंकार आया तो लोप हो गए श्री कृष्ण। इसलिए भक्तों के हृदय में अहंकार नहीं आना चाहिए। बस इसी में समाप्त हो गया भागवत। ये गुह्य अर्थ खोला नहीं। प्राणनाथ जी बोलते हैं नहीं, रास में अंतर्ध्यान होने के कारण जब जो सलियो खेच कर तब चित्त चौंकवे अक्षर, अक्षरातीत पर ब्रह्म का उद्देश्य है। रास का लीला, रास की लीला जो है वो अखंड अक्षर के हृदय में करवाना है। ऐसी गुह्य बात कोई नहीं समझ। एग्जैक्टली लाइक दैट, ऐसे ही 1000 साल से कुरान उच्चारण कर रहे हैं ला इल्ला इल्लाह, लेकिन कोई नहीं उसके जो हकीकत का जो भाव है, जो मार्फत पकड़ा है, वो कोई नहीं जान रहा है। मोहम्मद ने खुद भी बोला था मेरे जाने का 1000 साल बाद ऐसे लोग चिल्लाते रहेंगे, लेकिन बातुनी अर्थ कोई नहीं समझेंगे। इसलिए मेरा कुरान कुंवारी रहेगा। और ये कुंवारी जो कुरान है वो तो जब खुदा आके अर्थ करेंगे तभी जाके ये ग्रंथ दुल्हन होगा, तभी ये दुल्हा को पकड़ाएगा। लेकिन दुल्हा को पकड़ाने वाला अर्थ दुल्हा खुद आएगा। जो बोला था महामति प्राणनाथ जी ने, सब बातों ने भेद से कह दिया, मैं ही इमाम मेहदी हूँ और मैं भी कुरान का अर्थ कर रहा हूँ। यानी
मेरे द्वारा स्वयं परब्रह्म परमात्मा और 1000 साल पहले आने वाला मोहम्मद स्वयं यहाँ के अर्थ कर रहे हैं, अपने भविष्यवाणी को इस वजूद में बैठ करके स्वयं खोल रहे हैं। पार ब्रह्म की जय। इसलिए कहा एक कलमा मुखा लाखों कहे, परम मायन न समझे कोई। तो ये कौन समझेगा? ये कल में मगज सो समझही, ये कलमा वही समझेंगे, ये भागवत वही समझेंगे। कौन? अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्मरूपिणः उत्पन्नये कृतयुगे। ये कृतयुग में उत्पन्न होने वाले, कलयुग में उत्पन्न होने वाले जो ब्रह्मात्माएं हैं, उनके लिए चिट्ठी है, और अपने चिट्ठी खुद समझेंगे, खुद खोलेंगे और दुनिया को बताएंगे। ऐसे ही कुरान में मोहम्मद ने भविष्य बोला है, इन कल में मगज सो समझ ही जो अरस अजीम की होए। अरस अजीम यानी अजीम मतलब सर्वोत्तम, अरस मतलब धाम, जो वेदों में परम धाम कहा है। परम परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम परागति, वही कुरान का अरस अजीम है। उस धाम से मोमिन आने वाली बात कहते हैं मोहम्मद साहब धाम धनी पुराण में कहते हैं, वहां से ब्रह्म सृष्टि आने वाले हैं, आ गए हैं। आप बोले इस तरह से खुदा आने वाले हैं ब्रह्मात्माओं के साथ में, मोमिन के साथ में, तो अब क्या होगा? तत्कालीन मोहम्मद के लोगों ने कहा, आप तो बोलते हो अरश आजिम से आने वाले हैं, और ये आपका वचन का गुई अर्थ तब लगने वाला है, ऐसे बोलते हैं, तो हम तब तक क्या करें? बोले जोलो रहमान न जाए रहो बंदे बाब पकड़ा। जब तक रहमान कृपावान दयावान परमात्मा खुदा जब तक जाहिर नहीं होंगे, रहो बंदे बाब पकड़ा। बाब मतलब प्रकरण। बाप का अर्थ होता है कि ये मेरा हुक्म। बाप का अर्थ होता है कि ये जो अलग अलग जो आयत को जो दिया हुआ है, प्रकरण को जो दिया हुआ है, प्रसंगों को जो दिया हुआ है, उसको पकड़ो। अर्थात मैंने 5 नमाज करने को खुदा से दलाली करके तुमको दिया हुआ है शरीयत। ये शरीयत हर और तरीकत को अच्छी तरह से नियम से पालन करो। जो लो रहमान न जायरा रहो बंदे बाब पकड़। इन मेरा कर्मकांड जो भी बताया हो शरीयत को, उसको अच्छी तरह से पकड़ो। और मैं हुक्मा छोड़ जलसी, मैं तुमको आदेश करके जाता हूँ। मेरा कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद जब खुदा आएंगे तो एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। अगर मेरे कहे प्रमाण न चलोगे तो फिर 1000 गुना दोजख भी देगा। इतना ख्याल रखना। मैं हुक्म छोड़ चलसी, फिर आवसी भेले आखर। और उस खुदा जब आएंगे मैं भी उनके साथ रहूंगा और मैं सिफारिश करता जाऊंगा। मेरे कहे प्रमाण चलने वाला ये रूहा है, इसको तारतम दे दो, इलम लुदनी दे दो। मेरे कहे प्रमाण चलने वाला 1000 साल चलने वाला ये है, इसको इलम लुदनी दे दो। इस तरह से मैं सैंक्शन करते जाऊंगा और खुदा तुमको तारतम इलम लुदनी दे करके अपना धाम को, अपने अरसम को दिखाते जाएंगे। इतना ध्यान देना। इस तरह से मोहम्मद ने पूरा हुक्म बजा करके 10वीं 11वीं सदी में होने वाली जो परब्रह्म परमात्मा की लीला को, तारतम्य लीला को इस तरह से उन्होंने उद्घोषण किया था। तो बोलते हैं जो लो रहमान ना आवई ना जाहिर न रहो बंदे, हे बंदे, हे मेरा शिष्य, बाबा पकड़ रहो। परब्रह्म परमात्मा ने परोक्ष विषय में बोला था, जब तक भगवान श्री कृष्ण 28वां कलयुग 28वां द्वापर का श्री कृष्ण जाहिर नहीं होंगे, तब तक तुम 14 लोक के भक्ति करते रहो, अच्छा पुण्य कमाओ, स्वर्ग जाओ और संस्कारी बनते रहो।
जब तक अक्षरातीत जाहिर नहीं होंगे तब तक तुम सालों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य 4 प्रकार के मुक्ति के पकड़ते रहो। जब तक मैं खुद नहीं आऊंगा तब तक साकार निराकार बोलते रहो और अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाते रहो, संस्कारी बनते रहो हे जीव। जब मैं आऊंगा तो उत्तम जीव में मैं अक्षरातीत का मेरी ब्रह्मात्माओं के सुरता प्रवेश करा करके तुमको मुक्ति दे देंगे। इस तरह से वेदों में भी लक्ष्यार्थ यही था। इसीलिए 1000 साल से लाखों साल से जीव प्रयास कर रहे थे। क्यों? मोक्ष के कामने। कब होगी मोक्ष? द्वे परार्धे अष्टविंशति कलियुगे। सब भविष्यवाणी इस तरह से तारतम अवतरण के विषय में था। कुरान में उसको इलम लुदनी का अवतरण के विषय में था। तो जैसे वेदों में भविष्यवाणी करते हुए श्रीमद् भागवत से, ब्रजरास लीला से, फिर आगे जा करके उस ब्रजरास लीला का जागनी लीला से जगा करके जाने की बात है, वैसे ही कुरान में भी 1000 साल बाद खुदा खुद आने की बात मोहम्मद ने कही थी। तो प्राण जी महाप्रभु सनंद ग्रंथ से इस चीज को प्रकाश कर रहे हैं। आओ हे कुरान वालों, तुम्हारा पुण्य पकने का समय हो गया है, तौबा का दरवाजा खुला है। एक ए भी रसूले कया, मामती प्राण जी कह रहे हैं। मोहम्मद ने दूसरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। करी आगे की शर्त। उन्होंने जब लोगों ने कहा कि क़यामत कब होगा, बहुत प्रेशर दिया, तो उन्होंने फरदा रोज क़यामत, कल का दिन क़यामत होगा करके इस तरह से आगे की शर्त, भविष्य में होने वाले का जो शरत वादा भी किया। क्या बोले? फरदा रोज क़यामत। तो फरदा रोज क़यामत एक तरफ बोलते हो और एक तरफ 1000 साल बोलते हो, वो कैसे होगा? तो मोहम्मद ने कहा एक दिन रब का दूनी का साल 1000, रब का एक दिन इजिकल टू साल 1000 साल होगा। ऐसा सांकेतिक भाषा कौन समझेगा? सदगुरु समझ गए, प्राण जी महाप्रभु समझ गए, क्योंकि ये संदेश उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए था। अपना संदेश खुद समझ गए, अर्थ लगा लिए। तो ये चीज मोहम्मद ने एक और बात कही, करी आगे की शरत, साथ आवस इमाम के रूहें मोमिना बड़ी मत। ऐसा भाव से उन्होंने कहा। साथ आवस इमाम के साथ उनके ही आत्मा, उनके ही परमात्मा का आत्मा वंशज जो है वो भी आएंगे, जिनका नाम रूहें हैं, वही मोमिन है और बड़ी मत है। ये बहुत महान बुद्धि वाले हैं, अर्थात अक्षर की जागृत बुद्धि भी। उसी को कुरान में असराफिल आएगा, शोर फूकेगा, एक असुर उड़ाए के दूसरे तेरे में कायम किए। इस तरह से असराफिल शोर फूकेगा। तो प्राण जी ने बोला, वाह मोहम्मद साहब, 1000 साल पहले आकर के मेरे लिए बोल दिए। एक असुर उड़ाए के 16 अक्षर में सारा सृष्टि उड़ा दी, दूसरे 13वीं तक में 18,000 वाणी द्वारा सृष्टि भी उठा दी, दूसरा शोर फूंक दिया आपने। तो ये सही तो बोल रहे हैं आप। तो ये मोहम्मद साहब ने ये बात भी कही, साथा आवसी इमाम के रूहें मोमिन बड़ी मत। नूर मत जायर होएसी, ऐसा नूर मत इज इक्वल टू अक्षर की नूर मतलब अक्षर, मत मतलब बुद्धि। तो अक्षर की बुद्धि, कौन सी बुद्धि? जागृत बुद्धि हो, जिस बुद्धि ने रास अखंड की थी। जाहिर होएसी, वो जाहिर होगा बोला। सुखदेव महाराज ने बुद्ध अवतार आएगा और बुद्ध अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाएगा करके बोले थे, सब अटक गए। बुद्ध अवतार तो विष्णु से आता है, अब विष्णु को भी पार लगाने की बोल रहे हैं, ये कहां से आएगा? तो बोलते हैं प्राण जी, वो भी बुद्ध में रहे अटक आए, वो भी अटक गए, कहां से आएगा, कहां से आएगा? ऐसे ही मोहम्मद साहब ने कहा था, नूर मत जार होएसी, वो जो बड़ी मत जो असराफिल आएगा,
नूर मत जाहिर होइसी तो कैसे पहचानना? अरे मेरा कुरान का सारा गुया अर्थ बताएगा तब समझना, तब जान हुई आखिर, वही आखिर का दिन है। हाँ, फरदा रोज क़यामत वही है। तब मौला हम आवशी, आहा क्या सुंदर बात। तब मौला, मौला यानी परमात्मा, और हम, मैं भी आऊंगा। मोहम्मद साहब मौला के साथ मैं भी आऊंगा, आवशी। इन मोमिन की खातर, ये जो परम धाम से आए मोमिन के लिए आता हूं, तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है, लेकिन मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो तुम्हारे वास्ते भी है। लेकिन वो तो ऐसे आत्मा है, मैंने देखा हूं, बातचीत हुई है हमारी, आहा, वो मोमिन आ रहे हैं। खुदा ने बोला है मैं मार्फत के साथ आऊंगा। वो दिन तो वो दिन ही है, उस समय तो उसके राह तो मैं भी देख रहा हूँ। मोहम्मद अपने हकीकत के मजल में बोल रहे हैं। ये जो शरीयत जैसे हिंदू कर्मकांड में डूबे हुए हैं, वो ज्ञान का मजल, प्रेम का मजल नहीं जानते हैं, ऐसे ही कुरान के शरीयत और तरीकत में डूबने वाले मोहम्मद का हकीकत मार्फत नहीं जानते हैं। बराबर है। जो मोहम्मद के हकीकत का जो भविष्यवाणी है, वहां डूबने वाले तो आहा, कुरान जी कहते हैं, क्लियर तो लिखा हुआ है, जब मौला आएगा, हम अवश्य, मैं भी आऊंगा उन मेरे भाइयों के वास्ते। ईसा कहते हैं, आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शीप। इसीलिए मोहम्मद प्राण ने इज नथिंग बट द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो बाइबल में सेकेंड कमिंग, ईसा फिर आ रहे हैं जो बोलते हैं ना, वही है सदगुरु महाराज के तत्वतः। इन मोमिन की खातर इता कजा जो करने बैठसी, तब हम काजी संगा, वरना बदलसी दुनिया, पर ए दिन कायम रंग रस्यम जी। चौपाई नंबर 28। जब मौला आएगा, परमात्मा आएंगे, क्या करेंगे? इत कजा जो करत बैठे से, वो कजा करें, न्यायाधीश बन के आएंगे। कैसे न्यायाधीश? अरे भाई, कितना आसान से समझा है धर्मशास्त्र ने। सबके मुख मुख में है, मर्त्य लोक कर्म भूमि है। यहाँ जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। लोग बहुत पहले से ये बोलते थे, और कंस भी बना दिया। स्वर्ग से ऊपर, मर्त्यलोक से ऊपर पितृलोक, भूलोक, भोरलोक, स्वर्ग लोक, उसके ऊपर महरलोक, जहाँ पर धर्मराज रहते और पाप पुण्य के फैसला करते हैं। है तो ये चीज पहले से ही रखा हुआ है कि यमराज कर्म का फैसला करेगा, पापी को दंड देगा और धार्मिक को भगवान के पास भेज देगा। ये तो दोहराना पड़ेगा नहीं ना। वो ऐसे ही मोहम्मद साहब कहते हैं 11वीं सदी में खुदा आएगा और वो कजा करेगा। क्या कजा करेगा? मैंने जो तुमको नियम बताया हो, खुदा प्राप्त करने का जो कर्म शरीयत बताया हो, उसी प्रमाण चलोगे। वो आपको बाद में मोमिन का लक्षण, यानी ब्रह्म सृष्टि का लक्षण, गीता में जो स्थित प्रज्ञा का लक्षण, भागवत में भक्तों का लक्षण, ऐसे ही कुरान में मोमिन का लक्षण है। वो बाद में कवर कर, जहाँ पर आएगा वहीं पर व्याख्या करेंगे। लेकिन आप हृदय में इतना रखना, स्वरूप साहिब में मोमिन का ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है, गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्षण है। वो आपका हृदय में हो तो वो लक्षण के विषय में मोहम्मद साहब ने भी कहा है। उसको बोलते हैं मेरे कहे प्रमाण चला हुआ जो रूहें हैं, इत कजा जो करने बैठसी। अब इमाम मेहदी स्वरूप मामती प्राण जी, रूह अल्लाह स्वरूप सदगुरु महाराज,
सभी धरती के जीवों ने अभी तक किया हुआ कर्म को फल देने आ रहे हैं। और कैसे फल? उनको उत्तम जीव में है, बहुत तपस्वी भक्त ज्ञानी जीव है, तो उनके अंतस्करण में सुरता प्रवेश करवा देंगे और उनको अधिष्ठात्री जीव बना करके परम धाम का रस पिलाएंगे। और इस तरह से इनको ब्रह्म सृष्टि कहा जाएगा। इन ब्रह्म सृष्टियों को जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग। ऐसे उत्तम जीव के साथ, ऐसे ब्रह्म सृष्टियों के साथ संगत करने वाला उत्तम जीव है, उसको विस्ता में भेजेंगे, अखंड करेंगे। ये प्रकार का न्याय कजा जो करने बैठे सी मोहम्मद साहब ने 1000 साल पहले कहा, जो वेदों में हजारों साल से कहा था, मोहम्मद ने साक्षात डेट पकड़ा के कर दिया। जो चीज जो है, मैं वो वेदों से गए हुए भविष्यवाणी में नहीं जानता, मुझे डायरेक्ट खुदा ने बोला है कि मैं स्वयं आऊंगा और कजा करूंगा, बस मैं वही देखता हूँ। मोहम्मद का स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्ञान है, वेदों का बहुत लंबा समय से भविष्य बोला हुआ है, इसलिए हजारों अर्थ करते हैं। उसके लिए बुद्ध अवतार आ गए, सदगुरु ने अर्थ कर दिया। ऐसे असराफिल आ गए और सदगुरु महाराज गुरु अल्लाह के साथ बुद्ध अवतार होकर के काम कर रहे हैं। बोले इता कजा जो करने बैठे सी, यहाँ जो मोहम्मद साहब बोल रहे हैं, मौला आएगा और तुम्हारा कर्म का फल जब फल देने लगेगा, उस समय में होशियार रहना। इता कजा करने बैठे सी, तब हम काजी संग, मैं भी उस न्यायाधीश परब्रह्म परमात्मा के साथ मैं भी रहूंगा। वो क्या करेगा? वर्ण बदल सी दुनिया, वो तो पूरा ही दुनिया ही बदल देंगे। अभी तक के लोगों ने सृष्टि बदल रहे थे, अब तो ये मौला आएगा, ये प्राणनाथ जी आएंगे, ये इमाम मेहदी आएंगे, रूह अल्लाह सदगुरु आएंगे, बुद्ध अवतार आएंगे, ना सृष्टि बदल देंगे। युग नहीं बदलेंगे, वो सृष्टि बदल देंगे। अब हाँ, क्षर को पूरा अक्षर में मिला देंगे। वरना बदल सी दुनिया, दुनिया का रंग रूप ही बदल देंगे। कैसे? नहीं में है बोल रहे थे, उसको सच्चिदानंद के भक्ति देंगे। हाँ, परात सदा भक्ति का ऐसा रंग लगा देंगे, कभी नहीं वो पर ए दिन कायम रंग। ये परमधाम की भक्ति जो है ना, परमधाम का दिन जो धर्म है ना, ये तो सारी दुनिया को बदल देती। कैसे? क्षर नाशवंत जीव को अविनाशी कर देंगे। वो ऐसे मौला आ रहा है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, दूसरा कौन हो सकता है? हे शेख खिदर, हे मोहम्मद अब्दुल्ला, हे नूर मोहम्मद, हे जान मोहम्मद, ओ शेख बदल भाई, तुम पढ़ो कुरान, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। देखो ऐसा लक्षण वाला कौन हो सकता है? तुम निष्पक्ष निर्णय करो, क्योंकि तुम कुरान को पढ़ते हो ना। ये भविष्यवाणी उनके हकीकत के मजल में है कि नहीं? ये उनके दर्शन के मेराज के प्रकरण में है कि नहीं? इन्ना इंजुलना इन्ना आते में है कि नहीं? देखा है ना? हाँ देखा है। तो फिर कब क्यों करते हो? अपने आप को ठगते क्यों? क्या करे, हमारा शरीर इतना खतरा है कि यहाँ मैं आपके शिष्य बन के जाऊं तो मुझे वहां कोर्रा लगा के काट के टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। वो तो मैं तो क्या करूं? बात सही है कि नहीं? बात तो सही है। तो फिर आ जाओ, हम अब आना ही पड़ेगा। आ गए। ये वो समय था, वैने रे नंखंड आरती, संपूर्ण सृष्टि के परमहंस रूप, संपूर्ण सृष्टि को पार लगाने वाला श्री अक्षरातीत अरस अजीम खुदा, सोई खुदा सोई ब्रह्म, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए महामती प्राणनाथ जी। पूरा तारतम के उस फ्लाइट में बैठ करके सुंदर आत्मा धर्म की बात कर रहे हैं, उस परात्मा धर्म की बात कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, हम लोग कितने लकी है, कुछ मेहनत किए बिना, कुछ भी तपस्या किए बिना, इतने जो शब्दों के जंगल का रहस्यमय अर्थ निकाल करके आत्मा को निशंक करके, चाहे कतेब के लाइन से हो, चाहे वेद के लाइन से हो,
हमें अक्षरातीत की भक्ति दी है। इतना सुंदर ग्रंथ के आश्रय लेकर के भी हम अपने आप को शंखा में डाल डाल करके भ्रमित हो रहे हैं। ये भी धनी की ही लीला होगी। इसीलिए चौपाई दोहराते हुए आज के लिए विश्राम करेंगे और तुरंत ही प्रारंभ होगा। प्रारंभ करेंगे श्रीमद् बीतक चर्चा नेपाली भाषा में। सभी से आराम से बनाए रखने के आग्रह करते हैं। इता कजा जो करने बैठसी, इता कजा जो करने बैठसी, तब हम काजी संग, तब हम काजी संग। वरना बदलसी दुनिया, वरना बदलसी दुनिया, पर ए दिना कायम रंग, पर ए दिना कायम रंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई नंबर 28 तक अभी के लिए हुआ। प्रणाम सुंदर साथ। प्रणाम।